लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 24। तो पिछला एपिसोड तो आप सबने देखा ही होगा। और पिछले एपिसोड में थोड़ी सी बारिश थी तो उसकी आवाज़ आई तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और बहुत ही अच्छा एपिसोड है। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरा अनीता को उसने पूछा था कि आपको भी आना है इधर। तो अनीता भाई एक पैर पे ही रेडी हो गई थी। उसको क्या था पता नहीं। वो वीरा के हर बात तो नहीं भाई अभी मिली है तो पर उसको अच्छा लगता था वीरा के साथ तो वो मान जाती है। और उसको वीरा की कंपनी भी अच्छी लगती है तो इसकी वजह से वो झट से मान जाती है। फिर वीरा गाड़ी पे बैठती है और स्टार्ट करती है और अनीता को कहती है कि बैठ जाइए। तो अनीता भी उसकी गाड़ी पे बैठने के लिए उसके कंधे पे एक हाथ रखती है। और जैसे उसके वीरा के कंधे पे अनीता ने हाथ रखा तो वीरा को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो अभी तक उसके वाइफ ने भी ऐसा हाथ नहीं रखा था तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर भी कुछ नहीं कहती वो अनीता भी बैठ जाती है फिर उसके पीछे। और थोड़े से दोनों के बीच डिस्टेंस था, इतना भी नहीं पर थोड़ा सा था। वीरा फिर गाड़ी स्टार्ट करती है और घर के लिए निकल जाते हैं दोनों। तो दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे, चुपचाप बैठे थे। दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि भाई पहचानते भी नहीं। और अभी अभी दोनों की मुलाकात हुई है तो कितना ही जानते हैं और ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है। ऐसे ही इन दोनों का सफ़र शुरू था। और लगभग 20-25 मिनट रास्ता ही पार कर देते हैं। और एकदम से वीरा को याद आता है कि उसको सुबह उन्होंने कहा था कि लेते वक्त बासुंदी लेकर आना। तो भाई वो सामने उसको एक आइसक्रीम पार्लर दिखता है तो वो जल्दी से ब्रेक मारती है। और जैसे ही ब्रेक मारती है तो अनीता उसके अ, पूरे ही चिपक जाती है पीछे से। और जैसे वीरा को महसूस होता है कि उसने क्या किया है जल्दबाजी में तो वो भी जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है और अनीता को सॉरी कहते हैं कि सॉरी अनीता, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे दरअसल यहाँ पर कुछ काम है तो आपको लेट नहीं हो रहा ना। तो अनीता भी कुछ नहीं कहती और बस हाँ में सर हिला देते हैं। तो वीरा सीधा अपनी गाड़ी उस आइसक्रीम पार्लर के यहाँ लेकर चले जाते हैं। तो अनीता भी नीचे उतरते हैं और वीरा भी जाने लगते हैं आइसक्रीम पार्लर में। तो अनीता भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जैसे ये आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं तो वीरा उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो लेने लगती हैं और अनीता बस उसको ही देखे जा रहे थे। तो वीरा बासुंदी वगैरह लेती है और फिर अनीता की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको कुछ लेना है। तो अनीता नाम में सिर हिला देती है। फिर वीरा उस दुकान वाले से कहते हैं कि भैया एक डेयरी मिल्क का कैडबरी पेन देना। तो वो दुकान वाला भैया वो भी दे देता है। तो वीरा फिर से अनीता की तरफ देखने लगती है। तो फिर से उस शॉप वाले भैया को कहती है कि और एक देना।
तो एक वो अपने जेब में रखती है और एक अनीता की तरफ बढ़ा देती है। तो अनीता तो पहले मना करती है, फिर भी वीरा उसको दे देते हैं। फिर अनीता कहती है कि आप भी मतलब हम दोनों शेयर कर सकते हैं। तो वीरा कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादातर मतलब चॉकलेट वगैरह पसंद नहीं है, तो आप खा लो। तो ऐसा कहकर मतलब वीरा अपना सामान वगैरह लेने लगती है और उसी वक्त मतलब बारिश होने लगती है। और बारिश भी ऐसे ना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की बारिश होने लगती है। तो अब तो इनको मतलब जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक इन दोनों को यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तो वीरू कहती शेट्टी यार, इसने तो मतलब बहुत ही परेशान किया है सुबह से, जब देखो तब मतलब कभी भी आ जाती है। गर्मियों का मौसम है साला मतलब गर्मियों के मौसम में भी बारिश होने लगी है। तो ऐसा वो भैया को कहते शॉप वाले, तो वो भी मतलब वीरा की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ भैया, क्या करे यार, बहुत ही परेशान किया है इस बारिश ने। तो वीरा कहते हैं क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। तो ऐसे मतलब बातचीत करते और अनीता एकटक मतलब वीरा की तरफ देख रही थी। तो वीरा देखती है कि अनीता उसको ही देख रही है और बारिश की वजह से उन दोनों को ठंड भी लग रही थी। तो वीरा साइड में देखती है कि एक चाय का स्टॉल है। तो वो कहती है अनीता की तरफ देखते हुए, अनीता आपको चाय पीनी है? तो अनीता मतलब उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है कि चाय नहीं, पर मुझे मतलब कुछ ठंडे में चलेगा। तो वीरा कहती है कि अभी बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग मतलब चाय वगैरह पीते हैं, आपके तो अलग ही शौक है। तो अनीता कहती है कि ऐसा नहीं है, पर मुझे मतलब ठंडी के मौसम में ठंडा खाना ही पसंद है, आप आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो। तो वीरा फिर कुछ नहीं कहती और फिर दोनों के लिए मतलब मैंगो मस्तानी लेती है। तो अनीता कहती है आपको कैसे पता, मुझे मतलब मैंगो मस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको नहीं पता, हम मतलब कॉलेज में जाते थे ना, तब ऐसे ही बारिश के मौसम में हम मतलब उसको कॉलेज छूटने के बाद ना मैंगो मस्तानी खाने के लिए चले जाते थे। तो वीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वो अपना खाने लगते हैं। दोनों भी मतलब चुपचाप खा रहे थे और बीच बीच में अनीता वीरा की तरफ देख रही थी। तो वीरा की नज़र तो उस पर नहीं थी, वो अपने में ही लगी थी और दोनों को भी खाकर हो जाता है। और वीरा मतलब बिल पे करने लगती है। तो अनीता कहती है कि रहने दीजिए, मैं दे देती हूँ। तो वीरा कहती है कि हाँ जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं दे सकती हूँ। तो अनीता भी कुछ नहीं कहती फिर, और फिर दोनों मतलब खड़े हो जाते क्योंकि अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोनों ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बाहर मतलब बारिश का मौसम एंजॉय करने लगते हैं। तो ऐसे मतलब लगभग 20-25 मिनट और बीत जाते हैं। तो अब शाम हो चुकी थी अच्छी खासी और निशा भी अपने गर्लफ्रेंड को लेके मतलब वहाँ पर ही आ जाती है क्योंकि उसने तनु ने दूर से ही वीरा को पहचान लिया था। तो दोनों भी अपने कार पार्क करके वहाँ पर आते। तो वीरा जैसे निशा को देखती तो कहती कि अभी अभी तक तो घर नहीं गई। तो वीरा कहती है कि नहीं यार, बारिश देखना तो भीगते हुए जाएगी क्या, तेरे जैसे थोड़ी ना है हमारे पास, मतलब तू तो अपनी बंदी के साथ 4 व्हीलर में घूम रही है, हम तो बेचारे आदमी। तो निशा कहती है कि चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। तो वीरा कहती है अच्छा हाँ, मैंने ऐसे ही बोला था, बारिश है तो भीग कर तो जा नहीं सकते।
वरना बीमार पड़ जाएगी। और अनीता भी थी मेरे साथ, तो इसकी वजह से बारिश रुकने के बाद चली जाएगी। तो निशा उसकी बात सुनकर अनीता की तरफ देखते ही कि अनीता भी वहाँ पर खड़ी है। तो अनीता से वो भी मतलब बातचीत करने लगते हैं। तो अनीता भी अच्छे से मतलब निशा से भी घुल मिल जाती है, अच्छे से बात करती है। तनु भी उसके साथ बात करती है। तो इन लोगों को अनीता का मतलब बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है। एक शांत मतलब लड़की थी, ऐसा उसमें सारे गुण मतलब अच्छे थे इससे वाला। और फिर सब मिलकर फिर से अब निशा आई है, तो उसकी तरफ से तो कुछ लेना बनता है, तो वो भी फिर से आइसक्रीम वगैरह लेती है और फिर से सब लोग मतलब खाने लगते हैं। तो ऐसे टाइम बीतता है और अब बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। तो वीरा कहती चलिए बहुत देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए वरना बारिश का पता नहीं फिर से आ जाए। तो निशा कहती है ठीक है, अगर तुझे मतलब हो सक आना है तो कार में भी आ सकती है हमारे साथ, गाड़ी रहने दी यहाँ पर। तो वीरा कहती है कि नहीं यार, इतनी भी बारिश नहीं है, अभी कम है और जल्दी जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे जल्दी। तो निशा भी कुछ नहीं कहती और वीरा अनीता की तरफ देखते हुए कहती है कि चलिए। तो अनीता भी निशा और तनु को बाय बोल के वो भी वीरा के पीछे चली जाती है और ये दोनों निकल जाते हैं। तो निशा और तनु वहाँ पर खड़े थे। तो तनु कहती है निशा आपको मतलब अनीता कैसी लगती है? तो निशा कहती है कैसी लगती है मतलब मेरे वाली पहले से ही और मुझे क्यों चाहिए मतलब। तो इसी बात पे भाई तनु मार देती है निशा के सर पे एक टपली और कहती है कि उस बारे में नहीं पागल, तुम्हें साथ जन्म रहने वाली हूँ और तुम्हारा पीछे इतने जल्दी नहीं छोड़ने वाली। वो मैं मतलब अनीता की बात कर रही थी कि वो कितनी मतलब अच्छी लड़की है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये मतलब थोड़ी देर पहले मिल जाती तो हमारे वीरों की अच्छी मतलब उससे मिलते ना। तो निशा कहती है कि कैसी बात कर रही हो, हमारे अनुभवी भी बहुत अच्छे हैं, बस वो जताती नहीं है। और इन दोनों में वीरा ने मुझे बताया कि धीरे धीरे इनके बीच चीज़ें अच्छी हो रही है, तो हो जाएगा। और तुमको तो पता है अनुभवी का मतलब उनकी पहले से कैसे, उनके बारे में सब कुछ तो पता है तुम्हें, तो फिर ऐसा क्यों मतलब कह रही हो? तो तनु कहते हैं कि इतना भी मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने अपना ओपिनियन दिया है क्योंकि मुझे अनीता वीरा के साथ अच्छी लगती है और अनुभवी भी अच्छे है, पर जैसा उनका बर्ताव है वीरा के प्रति, तो इस वजह से मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। तो निशा कहती है कि अ, मेरे सामने तो बोल दिया पर वीरा के सामने मत बोलना, उसको मतलब गुस्सा भी आ सकता है। तुम्हें पता नहीं है वो अनु से मतलब कितना प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो अनु से। तो दोनों के कुछ नहीं कहते और बस हमेशा हिला देते हैं। तो यहाँ पर वीरा भी घर आ जाती है और अनीता को छोड़ देती है। तो अनीता भी वीरू को मतलब बाय बोल के वो भी अपने घर में चले जाते हैं। और जैसे ही घर चले जाते हैं तो उसकी दादी बाहर ही मतलब लिविंग एरिया में बैठी थी, अनीता का वेट कर रही थी। तो अनीता को देखकर दादी कहती है कि कहाँ पर रह गई थी बच्चा, मुझे कितनी परेशानी हो रही थी कि इस बारिश में तुम मतलब कैसे आओगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो अनीता कहती है दादी दादी इतने भी मतलब मेरा ख्याल रखना आप छोड़ दीजिए और अपने हेल्थ का मतलब ख्याल रखिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं आ जाऊँगी ना, बारिश थी इसकी वजह से हमें मतलब रुकना पड़ा। तो
इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो जैसे उसकी दादी सुनती है हमें रुकना पड़ा। तो मतलब भाई अभी दादी की उम्र हो गई थी, पर वो हर बात पे मतलब उनका पूरा ही ध्यान था। तो वो अनीता से पूछती है कि हम लोग मतलब कौन। तो अनीता उसको बताते हैं कि दादी को, दादी हमारे सामने वाले घर में जो मतलब रहते हैं ना, वो वे मेरे ही मतलब हम दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं और उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत भी हो गई है, तो मैं उनके साथ ही आई हूँ। तो दादी भी मतलब कहती है कि ठीक है बच्चा, अच्छे है ना इंसान मतलब। तो अनीता कहती है हाँ दादी बहुत अच्छे हैं। तो फिर दादी कहती है कि जा फ्रेश वगैरह हो ले, फिर हम डिनर भी करते हैं। तो अनीता अपने रूम में चली जाती है फ्रेश वगैरह होने के लिए। और यहाँ पर वीरा भी घर आती है और उसके मतलब कपड़े थोड़े से भीगे हुए थे, क्योंकि दोनों थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी इसकी वजह से। तो जैसे वो आती है तो लिविंग एरिया में देखते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर सब बैठे हुए हैं और अनीता और वानू मतलब किचन के साइड है। तो वो सीधा किचन में जाती है क्योंकि उसने सामान भी लाया था। और वो लेकर जाती है तो देखती है कि अनीता सॉरी वनीता भाभी और अनु मतलब डिनर की तैयारी चल रही है। तो वो अनु के पीछे जाके खड़ी होती है और कहती है कि अनु। तो जैसे ही अनु सुनती है आवाज़ तो वो पीछे मुड़ जाती है और देखती है कि वीरा उसके सामने खड़ी है और उसके बाल भी बारिश की वजह से भीगे हैं और उसके कपड़े भी थोड़े थोड़े भीग गए हैं। तो उसकी तरफ देखती है और वीरा तो एकटक मतलब उसको ही देखे जा रही थी। तो वनीता भाभी इन दोनों को देखते हुए मुस्कुराती है और वीरू को मतलब कहती है कि वीरू जल्दी से जाके कपड़े भी चेंज कर लो, बाद में देख लेना तुम्हारी ये वो, अभी तुम कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगे। तो वनीता भाभी की आवाज़ सुनकर वीरा बेहोश में आती है और वो अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अनु आपको आपने मुझे जो लाने के लिए कहा था वो मैंने सब चीज़ें लाई है, तो देख लो एक बार अच्छे से और मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो अनु भी उसके हाथ से सामान वगैरह ले लेती है। तो वीरा भी चली जाती है अपने रूम में और अच्छे से मतलब फ्रेश वगैरह होके अपने बाल सुखाती है और अच्छे से तैयार होके फिर लिविंग एरिया में आके फैमिली के साथ बैठ जाते हैं। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आते वक्त तो मतलब बारिश में भीग गई होगी ना, बारिश तो मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही और बहुत ही ज़्यादा बारिश है। तो वीरा कहती हाँ माँ, सुबह भी मतलब जाते वक्त नहीं थी पर दोपहर से बहुत ही ज़्यादा है। तो इनका ऐसा ही चल रहा था। तो थोड़ी देर में डिनर वगैरह भी लग जाता है और सब लोग वनीता भाभी और अनु भी सबको मतलब डिनर वगैरह सर्व करके वो भी बैठ जाते हैं। और आज अनु मतलब वीरा के बगल वाले सीट में बैठी थी तो वीरा भैया भी खुश हो जाती है और उसकी मनपसंद मतलब उसका डिनर बनाया था तो वो अच्छे से एंजॉय कराते हैं और ऐसे डिनर वगैरह करने लगते हैं सारे लोग। और फिर थोड़ी देर बातचीत करके वीरा अपने कमरे में चले जाते हैं। तो अनु भी अपने काम वगैरह करके वो भी रूम में आ जाती है। तो देखते हैं कि वीरा मतलब खिड़की के पास खड़ी होके बाहर बारिश देख रही है। तो अनु कुछ नहीं कहती और वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है कपड़े वगैरह लेके। तो जैसे अनु वॉशरूम से बाहर आती है तो वीरा बस उसको एकटक देख रही थी। तो उसको फिर याद आता है कि उसने अनु के लिए चॉकलेट भी लाई थी। तो वो अपने सर पे मार लेती और कहती है ओ शिट यार, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। और वो जल्दी से भागती है अपने
जो कपड़े उसने ऑफिस में पहने थे वो उसकी तरफ, और वो जल्दी जल्दी मतलब वो ढूंढने लगते हैं। तो अनीता भी देख रही थी उसकी तरफ कि ये कर क्या रही है, और उसको मतलब अपने पैंट के पॉकेट में चॉकलेट मिल जाती है, और वो देखते ही कि चॉकलेट तो मेल्ट हो चुकी है, और वो सोचती है अब दो क्या नको, मतलब ऐसे वाला सीन था। उसको मतलब देना भी चाहती थी पर मेल्ट हो गई थी, इसकी वजह से वो हिचकिचाती है कि दूँ या नहीं। फिर भी वो लाई थी तो अनु की तरफ देखते हुए कहती है कि अनु आपके लिए मैंने चॉकलेट लाई थी, फिर ये तो मेल्ट हो गई। तो फिर अनु मतलब उसकी इस हरकत पे मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप फ्रिज में रख दो तो सुबह तक वो हो जाएगी ठीक। तो वीरा कहती है कि ठीक है। और देखते ही गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।